उत्तर प्रदेश की भी करेंगे क्योंकि एक खबर वहां से डेवलप हुई जो जानकारी आपको देनी जरूरी है। काशी का जिक्र करते हैं। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे इस वक्त हो रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे करने के लिए जो टीम पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि जब टीम पहुंची तो नारेबाजी हुई पक्षों की तरफ से, दो समुदायों की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नारेबाजी हुई है। क्योंकि आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि काशी के अंदर ये कहा जाता है कि काशी के अंदर ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये काशी की तस्वीरें हैं और काशी के अंदर जो काशी विश्वनाथ पीठ है उसके 4 नंबर गेट के सामने ज्ञानवापी मस्जिद है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो चबूतरा है, वहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहां पर नंदी विराजमान है और जो मस्जिद है उन पे जो तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को उकेरा गया है वो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती हैं और साथ ही साथ देवी देवताओं के चिन्ह उस पर हैं। ये दावा दरअसल किया गया। हालांकि जब कोर्ट की तरफ से ये टीम भेजी गई है तो ये टीम वीडियोग्राफी करेगी पूरी तरीके से। अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन इस टीम के आने से तुरंत पहले ही यहाँ पर नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। मुस्लिम पक्षों की तरफ से और हिंदू पक्षों की तरफ से यहाँ पर नारेबाजी की गई और वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था कि वहां पर वीडियोग्राफी करने दी जाए और वीडियोग्राफी करने के लिए ही ये टीम पहुंची हुई है। हालांकि ये शाम तक या रात तक वीडियोग्राफी चल सकती है और उसके बाद अगर और भी काम करना होगा तो कोर्ट की तरफ से अब और आदेश दिए जाएंगे क्योंकि जब तक वीडियोग्राफी का काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक टीम नहीं लौटेगी और कोर्ट में इस वीडियोग्राफी को रखना होगा। और जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका जो प्रमुख दरवाजा है, उसके आगे जो चबूतरा है, वहां पर नंदी महाराज हैं और उनका मुंह मस्जिद की ओर है और ये कहा जाता है खासतौर पर कि वही चबूतरा जो था वो मंदिर का प्रतीक था और वहीं पर श्रृंगार गौरी की तस्वीर है, जिसको लेकर हमने देखा कि कोर्ट के अंदर ये मामला गया और कोर्ट इस वक्त वीडियोग्राफी की बात कह रही है और इस वक्त वीडियोग्राफी चल रही है। लेकिन हम आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर कि किस तरीके से काशी के अंदर, क्योंकि वाराणसी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचा गया है। राकेश सिंह परमार इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की फटाफट से कोशिश करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, वीडियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो वीडियोग्राफी ये कहा गया है कि हो रही है इस वक्त ही, फिलहाल अभी हालात सामान्य हैं। पहले कहा गया कि नारेबाजी की गई है, पर यह कहा जाता है कि जो वो चबूतरा है, खासतौर पर उस चबूतरे पर मंदिर था और उसी को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। क्या वाकई वीडियोग्राफी होगी तो जब कोर्ट में यह मसला जाएगा, वीडियोग्राफी दिखाई जाएगी तो सच सामने आ पाएगा या मसला कुछ और ही है? हर जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। असल में पहले ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू पर हम लोग चर्चा करें। हम लोग निष्पक्ष लोग हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। पहले तो ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो फिलहाल तो हम अगर कानून का इज्जत करें तो हम सिर्फ ये माने कि कोर्ट ने उस बाउंड्री के दीवार की प्रमाणिकता के लिए वीडियोग्राफी कराया है। ये देखना चाह रहा है कि वो क्या हिंदू मंदिर का जैसा लग रहा है या मुस्लिम बिल्डिंग जैसा लग रहा है, उनका मतलब ये था। लेकिन दूसरा पहलू है कि यहीं तक आके रुकने वाला मामला नहीं है। 1% मान लो वो हिंदू मंदिर साबित हो जाता है तो फिर बवाल खड़ा हुआ है ना, विवादित अयोध्या वाला मामला आपको याद है जी। तो ये दोनों ही तरफ से एक तरह से ये खतरे वाली बात है। हम समाज में रहने वाले लोग हैं, मैं हिंदू के नाते तो मुझे लगेगा कि वो हटे और वहां पर हिंदू हो जाए, लेकिन भारतीय के नाते एक और नया बखेड़ा और बवाल खड़ा हो गया देश में, जहां इस बात पर चर्चा होना चाहिए कि भाई पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी का क्या हाल है, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था क्यों है, वहां हम बात कर रहे हैं कि वो ज्ञानवापी मंदिर था या मस्जिद था या श्रृंगार देवी का मंदिर था, ठीक है ना। लेकिन ये बात वहां तक जाएगी, यहीं तक नहीं जाएगी और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। परमार साहब, चर्चा हम ही लोग कर रहे होंगे इस पर। समय थोड़ा सा कम है इसलिए माफी चाहता हूं। आप आए, अपना समय निकाला, आपने इस बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। परमार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे कि कैसी सिचुएशन और आगे आने वाले समय में कैसी सिचुएशन हो सकती है।